नॉर्मली आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि अगर एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को कोई भी पोस्ट डेटेड चेक जो है अगर जारी कर देता है तो यहाँ पर जिस पर्सन ने वो चेक दिया है वो उस चेक को वापस नहीं ले सकता या फिर उस पर्सन को जो है उस चेक को लगाने से नहीं रोक सकता, चाहे इसके लिए उसकी लायबिलिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अब एक कानून जो है वो ऐसा आ गया है एक्यूज के फेवर में कि अगर उसने कोई भी पोस्ट डेटेड चेक दे भी दिया है तो उस चेक को जो है वो कैंसिल करवा सकता है या फिर उस चेक को जो है वो इनवैलिड करवा सकता है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में वो कौन सा ऐसा कानून है जो कि एक्यूज के फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूरल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है वेंकटेश भट्ट वर्सेस रोहिदास सिनोय 2011 को ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई है। तो इस केस के फैक्ट्स को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली हम ये देखने को मिलता है कि अगर कोई भी एक पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन से सामान जो है वो परचेज करता है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी की डीलिंग करता है या फिर कोई भी बिजनेस की डीलिंग करता है तो यहाँ पर एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को पोस्ट डेटेड चेक दे दिया जाता है। और उसके बाद काफी बार हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो भी डीलिंग्स हैं वो पार्टीज के बीच में कैंसिल हो जाती हैं या फिर उनके बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो जाता है। तो यहाँ पर जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को वो पोस्ट डेटेड चेक दे दिया है तो अब उस पोस्ट डेटेड चेक का क्या होगा, क्योंकि झगड़े के बाद जो है वो दूसरी पार्टी उस चेक को नहीं देगी या फिर उस चेक को प्रेजेंट करके जिसने वो चेक दिया है उसको हरास करेगी या फिर तंग करेगी। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से उस चेक को कैंसिल करवाया जा सकता है या फिर इनवैलिड करवाया जा सकता है जिससे कि कोई भी चेक बाउंस का केस ना चले। तो ये ही जो सवाल है वो आया आज की इस जजमेंट में। तो अब हम इस केस के फैक्ट जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो यहाँ पर पार्टीज के बीच में एक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है वो एग्रीमेंट बन गया और एग्रीमेंट बनने के बाद जो है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जो है वो एक पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। तो यहाँ पर जैसे वो चेक दिया उसके कुछ दिन बाद जो है उस प्रॉपर्टी की डीलिंग कंप्लीट होने से पहले ही दोनों पार्टीज के बीच में जो है वो डिस्प्यूट अराइज हो गया और वो जो एग्रीमेंट है वो टूट गया। और एग्रीमेंट टूटने के बाद जो है जिस पर्सन ने वो चेक जारी किया था, जिस पर्सन ने वो चेक इशू किया था, उसने एक नोटिस भी जो है दूसरी पार्टी को भेज दिया कि हमारे बीच में जो भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पर ये जो चेक है इसको कैंसिल समझा जाए या फिर ये जो चेक है इसको इनवैलिड समझा जाए। लेकिन इसके बाद भी जिस पर्सन को चेक मिला था उसने उस चेक को जो है वो बैंक में प्रेजेंट कर दिया। तो प्रेजेंट करने के बाद वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद जो है उसने आरोपी के खिलाफ एक लीगल नोटिस निकाल दिया। लीगल नोटिस के बाद जो है उसने एक चेक बाउंस का केस डाल दिया। तो इस तरीके से ये जो केस है वो चलने के बाद फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के पास। और कर्नाटका हाई कोर्ट के पास दोनों पार्टी की तरफ से काफी सारे आर्गुमेंट हुए। तो आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जिस भी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट के रिगार्डिंग जो है ये पोस्ट डेटेड चेक जारी किया गया था तो वो जो एग्रीमेंट है वो टूट चुका है और वो जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो चुका है। और इसके रिगार्डिंग जिस पर्सन ने वो चेक इशू किया था उसने एक लीगल नोटिस भी दे दिया है कि हमारे बीच में जो भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एग्रीमेंट है वो खत्म हो चुका है और इस चेक को जो है इनवैलिड या फिर कैंसिल समझा जाए। लेकिन उसके बाद भी इस चेक को जो है वो लगा दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो चेक बाउंस का केस है वो नहीं बनता है। तो उस पर्सन की कोई भी कंप्लेनेंट के अगेंस्ट लीगल लायबिलिटी नहीं रही है। तो ये जो चेक है वो कैंसिल माना जाएगा और ये जो चेक है वो इनवैलिड माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अगर आपके द्वारा किसी भी पर्सन को कोई भी पोस्ट डेटेड चेक जो है वो दे दिया गया है और उस पोस्ट डेटेड चेक के रिगार्डिंग जो भी आपके बीच में डील हुई है वो जो डील है अगर वो कंप्लीट नहीं होती तो आप एक लीगल नोटिस निकाल के कि हमारे बीच में जो भी ये डील थी वो अब टूट चुकी है या फिर खत्म हो चुकी है। तो जो मैंने आपको चेक दिया था उसको एक कैंसिल चेक या फिर इनवैलिड चेक समझा जाए और उस चेक को जो है आप मेरे को वापस लौटाते। तो इस तरीके से जो है अगर वो फ्यूचर में कोई भी चेक लगाया जाएगा तो आपके खिलाफ कोई भी चेक बाउंस का केस नहीं चलेगा क्योंकि उस नोटिस के थ्रू जो है उस चेक को कैंसिल कर दिया गया है या फिर इनवैलिड कर दिया गया है। और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स,
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।